गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड पावर। यानी कि डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम वोल्टेज, करंट और पावर को मेज़र कर सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द PMMC एंड डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट दैट the permanent magnet is replaced by an electromagnet और एयर कोर कोयल। यानी कि हम यदि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट को यदि एयर कोर कोयल से रिप्लेस कर दिया जाए तो यह जो है वो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड एज AC voltmeters and ammeters both in the range of power frequencies and lower part of the audio frequency range. They are used as wattmeters, VAR meters and with some modifications as power factor meters and frequency meters. जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, इसमें जो दो मैग्नेट और N और S थे उसको दो कोयल F1 और F2 के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। और इसमें एक स्केल है, पॉइंटर है, बैलेंस वेट है, ये कुछ और मूविंग कोयल है, ये कुछ इसमें दिखाया गया है। देन नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ए फिक्स्ड कोयल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। द मूविंग कोयल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू हाफ ऑफ द फिक्स्ड कोयल। बोथ द फिक्स्ड एंड मूविंग कोयल्स आर एयर कोर्ड so that the stresses effect will be 0। यानी कि मूविंग कोयल और फिक्स्ड कोयल दोनों इसमें जो है एयर कोर्ड कोयल होने की वजह से इसमें स्टेरिसिस इफेक्ट जो होता है वो 0 होता है। द पॉइंटर इज अटैच्ड विद द स्पिंडल इन ए नॉन मेटालिक फॉर्मर एंड मूविंग कोयल इज वाउंडेड। इसमें जो है वो कंट्रोल जो है वो स्प्रिंग कंट्रोल होता है। डैम्पिंग के लिए इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। देन नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द फिक्स्ड कोयल इट प्रोड्यूसेज ए मैग्नेटिक फील्ड whose flux density is proportional to the current through the fixed coil. The moving coil is kept in between the fixed coil. When the current passes through the moving coil, a magnetic field is produced by this coil. The magnetic poles are produced in such a way that the torque produced on the moving coil deflects the pointer over the calibrated scale. The instrument works on AC and DC. When AC voltage is applied, alternating current flows through the fixed coil and moving coil. When the current in the fixed coil reverses, the current in the moving coil also reverses। यानी कि फिक्स कोयल से जैसे करंट रिवर्स होगी तो मूविंग कोयल से भी करंट रिवर्स होगी। टॉर्क रिमेन्स इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि टॉर्क जो है एक ही डायरेक्शन में रहेगी सिंस द करंट I1 एंड I2 रिवर्सेज साइमल्टेनियसली। दिस इज बिकॉज द फिक्स्ड एंड मूविंग कोयल्स आर आइदर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। यहाँ पे हम देख रहे हैं L1 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फिक्स्ड कोयल, L2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ मूविंग कोयल, M म्यूचुअल इंडक्टेंस है, I1 करंट थ्रू फिक्स्ड कोयल, I2 करंट थ्रू मूविंग कोयल। टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम L टोटल इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। TD इक्वल टू हाफ I स्क्वायर D L अपॉन D थीटा। TD इक्वल टू हाफ I स्क्वायर D अपॉन D थीटा मल्टीप्लाइंग बाई L1 प्लस L2 प्लस 2M। then TD equal to half I square multiplying by 2 dm upon d theta, then TD equal to I square dm upon d theta, and deflection torque TD equal to I1 I2 dm upon d theta, and we know that TC equal to TD at standstill condition, then theta equal to I1 I2 upon k multiplying by dm upon d theta. Hence the deflection of the pointer is proportional to the current passing through the fixed coil and
मूविंग कोइल, यानी कि जो पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है थीटा वो करंट पासेज थ्रू फिक्स्ड कोइल I1 एंड करंट पासेज थ्रू मूविंग कोइल I2 के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। देन नेक्स्ट आता है डायनेमोमीटर टाइप एमीटर। फिक्स्ड कोइल एंड मूविंग कोइल्स are connected in parallel for ammeter connections. The coils are designed such that the resistance of each branch is same. Therefore, I1 equal to I2 equal to I. To extend the range of current, a shunt may be connected in parallel with the motor, connected with the meter. The value RSH is designed such that the equal current flows through मूविंग कोइल एंड फिक्स्ड कोइल। देन डिफ्लेक्शन टॉर्क TD इक्वल टू I1 I2 मल्टीप्लाइंग बाई DM अपॉन डी थीटा, और डिफ्लेक्शन टॉर्क TD इक्वल टू I स्क्वायर DM अपॉन डी थीटा। एंड व्हेन एट स्टैंड स्टिल कंडीशन TD इक्वल टू TC एंड TC इक्वल टू K थीटा, सो K थीटा इक्वल टू I स्क्वायर DM अपॉन डी थीटा एंड थीटा इक्वल टू I स्क्वायर अपॉन K DM अपॉन डी थीटा, और थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। यानी कि पॉइंटर का डिफ्लेक्शन करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। इसमें मूविंग कोइल होती है, दो फिक्स्ड कोइल होती है, और इसमें शंट जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है और इससे लोड कनेक्टेड होता है। ये डायनेमोमीटर टाइप वोल्टमीटर का फिगर है। देन नेक्स्ट आता है डायनेमोमीटर टाइप वोल्टमीटर। फिक्स्ड कोइल एंड मूविंग कोइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर वोल्टमीटर कनेक्शंस। ए मल्टीप्लायर में बी कनेक्टेड इन सीरीज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ वोल्टमीटर। I1 equal to V1 upon Z1, I2 equal to V2 upon Z2. Then deflection torque TD equal to V1 upon Z1 multiplying by V2 upon Z2 multiplying by DM upon D theta. Then TD equal to K1 V upon Z1 multiplying by K2 V upon Z2 multiplying by DM upon D theta. So deflection torque TD equal to K V square upon Z1 Z2 multiplying by DM upon D theta. And TC is directly proportional to theta and TD is directly proportional to V square. So at standstill condition TD equal to TC और theta is directly proportional to V square, इसलिए स्केल इसकी नॉन यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पे ये डायनेमोमीटर टाइप वोल्टमीटर दिखाया गया है, जिसमें हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो इनके सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे दो फिक्स्ड कोइल F1 और F2 हैं और एक मूविंग कोइल कनेक्टेड है। एडवांटेजेस ऑफ डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट क्या है, एज द कोइल्स आर एयर कोर्ड दीज इंस्ट्रूमेंट आर फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट एरर्स। यानी कि इसमें जो है वो मूविंग कोइल और फिक्स्ड कोइल दोनों कोइल्स एयर कोर्ड होती हैं, जिसकी वजह से यह इंस्ट्रूमेंट जो हो हिस्टेरिसिस और एडी करंट एरर से फ्री होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। सेकंड आता है दे हैव ए प्रिसीजन ग्रेड एक्यूरेसी फॉर फ्रीक्वेंसीज अप टू 40 to 500 Hz, द लोअर रेंज बीइंग डिसाइडेड बाय द ऑसिलेशंस ऑफ द पॉइंटर। थर्ड, these instruments can be used on both AC and DC, and since they have a precision grade accuracy, इस इंस्ट्रूमेंट को हम AC और DC दोनों पे ही यूज में ले सकते हैं। दे आर वेरी यूजफुल एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। द नेक्स्ट, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वोल्टमीटर आर वेरी यूजफुल वेयर एक्यूरेट RMS वैल्यूज ऑफ वोल्टेज इरेस्पेक्टिव ऑफ वेवफॉर्म आर रिक्वायर्ड। यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट बहुत अधिक यूजफुल होता है जब हमें एक्यूरेट RMS वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। द नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट, लो टॉर्क वेट रेशियो गिव्स
इंक्रीज फ्रिक्शनल लॉसेज, यानी कि टॉर्क टू वेट रेशियो लो होने की वजह से इसमें फ्रिक्शनल लॉसेज ज़्यादा होते हैं। सेकंड, इट हैज़ ए लो टॉर्क वेट रेशियो एंड हैंस हैज़ ए लो सेंसिटिविटी, और इसकी सेंसिटिविटी भी कम होती है। थर्ड, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन आइदर द PMMC और द मूविंग आयरन टाइप, यानी कि ये जो हो PMMC और मूविंग आयरन दोनों इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा कॉस्टली होता है। देन these instruments are sensitive to overloads and mechanical impacts, therefore they must be handled with great care, यानी कि इसकी ओवरलोडिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसलिए इसको केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। फिफ्थ, द पावर कंजम्पशन ऑफ मीटर्स इज हाई एज कम्पेयर्ड विद PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो हो हाई पावर कंज्यूम करता है। सिक्स्थ, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म स्केल, इसकी स्केल भी नॉन यूनिफॉर्म होती है। देन देयर जनरल फ्रीक्वेंसी रेंज इज फ्रॉम 0 onward, but moving system tends to follow the pulsations in torque at low frequencies. Thus measurements at frequencies as low as 5 Hz to 15 Hz becomes impractical.